हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं हूं मृत्युंजय एंड आप देख रहे हैं मृत्युंजय व्लॉग्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। नीचे एड्रेस आ रहा होगा, यहाँ से जाके आप अपनी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इशू हो तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैं सबका आंसर करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू सेल द प्रोडक्ट। मार्केट में बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि उनको प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है। बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर डिस्ट्रीब्यूशन तो ले लिया हमने कंपनी का, पर अब हम इस प्रोडक्ट को सेल कैसे करें और इसको जो है डीलर को कन्विंस कैसे करें कि इसको हम ये हमारा प्रोडक्ट खरीदे, इसको सेल करें, सो दैट आपका बिजनेस बढ़े और आपको मार्केट में पैर रखने की जगह मिले। तो बहुत से लोगों को आइडिया नहीं होता, बहुत से लोग जो ट्रिक्स होती हैं वो नहीं जानते, और अगर बाई चांस उन्होंने प्रोडक्ट को सेल भी कर दिया तो बहुत से लोग जो है कलेक्शन नहीं कर पाते। बहुत से लोगों की कन्विंसिंग पावर अच्छी नहीं होती है, सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पाते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं आज आपको लाइव एक डेमो करके दिखाऊंगा और इसमें आप सीख सकते हैं कि आप सामने वाले को कैसे अपना प्रोडक्ट दिखाएं और उसको सेल करें। तो मेरे पास ये प्रोडक्ट है 3040 और इसका ग्रेड है 20W40 और इस पे यहाँ पे पीछे देखेंगे तो MRP है 388। और इसके बारे में मैं अभी आप सबको बताऊंगा कि कैसे आप सामने वाले डीलर को इसको सेल करें। तो मान लीजिए आप किसी शॉप पे जाते हैं, सबसे पहले आप तैयारी करते हैं शॉप पे जाने की या मार्केट में जाने की। तो हमेशा आप याद रखिए कि जब भी आप किसी भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हो, ये तो फॉर एग्जांपल एक मोटुल है, लेकिन इसके अलावा आप छोटी कंपनी से स्टार्ट करते हैं या बड़ी कंपनी से स्टार्ट करते हैं, तो उस जब भी आप मार्केट में निकले तो सबसे पहले तो आपके पास एक बैग होना चाहिए और बैग में जो भी आपके पास प्रोडक्ट हैं, अगर 40 का है तो 40 के सैंपल होने चाहिए, और अगर आपके पास कार का है तो कार लाइन का आपके पास कोई प्रोडक्ट होना चाहिए सैंपल के तौर पे, सो दैट आप उसको दिखा सकें और उसको डेमो दे सकें। तो जैसे मान लीजिए आप किसी शॉप पे चढ़े तो आप अपने आप को कस्टमर मानिए, और जब मैं जो लड़कों को सिखाता हूँ या मैं किसी को डील करता हूँ तो वो ऐसे करता हूँ। तो मैं गया शॉप पे तो मैं बोलता हूँ कि सर गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या कोई नमस्ते, जैसा भी आप ग्रीट कर सकते हैं किसी को। भी मैं मार्केट में जाता हूँ हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि 12 बजे के बाद लोगों से मिलूँ, क्योंकि उसका एक टाइम होता है। शॉप जो भी डीलर हैं उनको टाइम मिलता है, क्योंकि 12 बजे से पहले के समय में उनकी जो है कस्टमर आने लगते हैं, तो उनसे उस टाइम में मिलिए जब वो थोड़ा फ्री हों और आपको टाइम दे सकें। तो ऐसे करके आप किसी भी शॉप को विज़िट करें। बाकी प्रोडक्ट दिखाने का तरीका ये है, तो जैसे मैं अगर इसको लेके जाऊंगा तो मैं बोलूँगा कि सर मैं मोटुल से हूँ और आपके मार्केट में अभी हमारा प्रोडक्ट नया है। तो मैं अपना प्रोडक्ट उनको दिखाऊंगा कि ये हमारा जो है 20W40 ग्रेड है। इसका जो SN ग्रेड में ये ऑयल आता है, यहाँ पे लिखा होगा देखिए आप SN, और आगे भी लिखा रहता है यहाँ पे SN ग्रेड। साथ ही साथ इसके पीछे जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं वो मैं उन सबको पढ़ के बताता हूँ, सो दैट, और MRP यहाँ पे बताता हूँ कि 388 का है। प्लस मैं इसको ये भी बताता हूँ कि इसमें एक कैश कूपन इनसाइड है और जो कि 25 का है। तो इसमें आपको 10 कूपन लेने पे अगर आप मुझको देते हैं तो एक पैक साइज़ आपको 1 लीटर का फ्री मिलता है, और आप चाहें तो उसको कैश भी करा सकते हैं। बाकी इसको अगर आप कंपैरिजन करें कैस्ट्रॉल से या इसके बराबर की किसी भी कंपनी से, तो आपको हमारे प्रोडक्ट में जो है ज़्यादा बचत होगी, और आगे जो मैकेनिक होगा आप उसको सेल करेंगे तो उसको भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा। तो अगर आप चाहें तो हमारे प्रोडक्ट को एक बार जो है देख सकते हैं, अपने काउंटर पे रखिए और सेल करके देखिए, आपका प्रॉफिट जो है बहुत अच्छा आएगा इन कंपैरिजन टू अदर ब्रांड्स। अब आप सारी जानकारी अपने प्रोडक्ट के बारे में उसको दिखा दें, बता दें, सब कुछ समझा दें, तब आप पूछ सकते हैं उससे कि सर अगर कोई ऑर्डर हो तो आप मुझे ऑर्डर बताइए। तो जब भी वो शुरुआत हमेशा करिए कि 5 या 10 पीसेस के साथ जो है किसी को कन्विंस करें। हमेशा ये ना करें कि किसी ने आपको ऑर्डर दिया तो उसको 1 बॉक्स या 2 बॉक्स दे दिया, क्योंकि उसको चलाने का मौका दें, और जब वो आपका प्रोडक्ट चलाएगा, उसको पसंद आएगा, आगे वो किसी मैकेनिक को देगा या अपनी शॉप पे जो मैकेनिक रह रहा होगा वो डालेगा, तो उसको समझ में आएगा कि प्रोडक्ट अच्छा है या ख़राब है, कैसा है।
इसमें हमको कितना प्रॉफिट और मार्जिन है, ये सारी चीज़ें वो समझेगा। अगर वो धीरे धीरे आपके प्रोडक्ट को समझेगा और अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट टाइम वो आपको ऑर्डर देगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि आप जिस भी मार्केट को टारगेट कर रहे हो तो उसमें एक ही दिन आप विजिट करें, चाहे वो ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो या थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी हो सकता है। उसी दिन आप डिलीवरी का भी अपना सिस्टम रखिए कि उसी दिन आपको प्रोडक्ट डिलीवर भी करने हैं और उसी दिन आपको जो है कलेक्शन भी करना है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका एक उसी दिन ऑर्डर भी चला जाता है लोगों के पास और उसी दिन आपका कलेक्शन भी आ जाता है। इसमें होता क्या है कि आपका जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है एक पर्टिकुलर दिन के अलावा वो आपका बच जाता है। वरना क्या होता है, कई बार लोग ऑर्डर किसी भी दिन लगा देते हैं, तो उस दिन आपके पास मान लीजिए मार्केट में सिर्फ एक ही ऑर्डर है और आपका कोई कलेक्शन भी नहीं, तो आपका जो एक्सपेंस होगा पेट्रोल का वो आपका फालतू में एक्सपेंस हो जाएगा और आपका प्रॉफिट जो है कहीं ना कहीं वहाँ से थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। अगर मान लीजिए आपने कोई भी मार्केट विजिट मंडे को रखा तो आप वहाँ के कोई ऑर्डर जो हैं ट्यूसडे वेडनेसडे को मत लीजिए। तो आप उनको बोलिए कि मैं यहाँ मंडे को आता हूँ, आप मुझे मंडे को ही ऑर्डर दें और मंडे को ही आपका कलेक्शन रहेगा। तो जब आप एक दो बार विजिट कर लेते हैं, प्रॉपर एक दो बार मार्केट में एक्टिव हो जाते हैं, तो सबको समझ में आ जाता है कि इस कंपनी का बंदा इस दिन आएगा, तो वो लोग भी उसी हिसाब से अरेंजमेंट करके रखते हैं। फिलहाल मार्केट को आप इस तरीके से डेवलप करें और टारगेट ये रखिए कि दिन में जो है अगर आपने 10 काउंटर को टारगेट किया तो आप कोशिश करिए कि उनमें 5 तो ऐसे कन्वर्ट हो जाएं जो आपके कस्टमर बन जाएं। तो धीरे धीरे जैसे एक चेन सिस्टम बनता जाता है वैसे करके आपको मार्केट बनाना होता है। तो धीरे धीरे जब आपके 5 कस्टमर बनते हैं तो ये माउथ टू माउथ एडवर्टीजमेंट हो जाता है। तो जब एक शॉप पे आपका प्रोडक्ट रखा होता है तो दूसरे देखते हैं, तीसरा देखता है। तो मैकेनिक और डीलर क्या होता है, आपस में जुड़े हुए होते हैं, इंटर रिलेट होते हैं, तो वो एक दूसरे की शॉप पे आते जाते रहते हैं। तो जब भी वो कोई नया प्रोडक्ट एक दूसरे की शॉप पे देखते हैं तो वो पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट आपने कहाँ से लिया। तो होता है जनरली लोग नंबर दे देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स का कि आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, या वो डीलर आपको खुद ब खुद कांटेक्ट करेगा कि ये हमने एक मैकेनिक को जो है प्रोडक्ट सेल किया और मैं ही चाहता हूँ उसे देना, तो आप जो है मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट दीजिए। तो धीरे धीरे जब आप एक दो साल देंगे मार्केट में तो आप खुद ही देखेंगे कि आपका प्रॉफिट कितना रहता है, आपका लॉस क्या होता है, आपने मार्केट में क्या डेवलप किया है, ये सारी चीज़ें। और जब आप मार्केट में पूरी तरीके से मेहनत करते हैं बहुत अच्छे लगन के साथ और अपने खर्चे कम से कम करते हैं तो आपका प्रॉफिट और मार्जिन बहुत ही अच्छा निकलता है और आपके खर्चे एवरीथिंग बहुत अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप मार्केट को हमेशा टारगेट करना सीखें। बाकी तो क्या है कि अलग अलग लोग होते हैं और अलग अलग तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, बट आपके अंदर जो होना चाहिए वो कन्विंसिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। सामने वाले को आप इम्प्रेस कर पाएँ अपने प्रोडक्ट के साथ और अपने बिहेवियर के साथ। तो जब आप इन दोनों चीज़ों से सामने वाले को इम्प्रेस कर पाते हैं तो सामने वाले के ऊपर एक जो है इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ, वो भी सोचता है कि भाई किसी मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव से मैं मिला जो कि बहुत ही अच्छी जिसको नॉलेज है। और एक चीज़ और बता दूँ, जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं तो उसकी नॉलेज आपको पहले होनी चाहिए। और जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, बाई चांस आपसे उसने कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग कर दी तो आप अटक गए, तो समझ लीजिए वहाँ से आपको सामने वाले बंदे को अगर नॉलेज हुई तो वो आपको जो है थोड़ा सा कम ही आंकेगा। इसलिए जो भी प्रोडक्ट आपके पास है, आप जिसको सेल करने जा रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि आप क्या सेल कर रहे हैं, कैसे सेल कर रहे हैं, प्राइस क्या है और प्रॉफिट मार्जिन सब कुछ बताइए। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, नीचे एड्रेस आ रहा होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से रहिए। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।